Today we start what is a spectrophotometer. A spectrophotometer is an instrument that measures the amount of light absorbed by a sample. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अमाउंट ऑफ लाइट को मेज़र करता है जो अब्जॉर्ब्ड हुई है बाय अ सैम्पल. Spectrophotometer techniques are mostly used to measure the concentration of solutes in solution by measuring the amount of light that is absorbed by a solution in a cuvette placed in spectrophotometer. तो स्पेक्ट्रोफोटो टेक्निक मोस्टली यूज़ होती है जब हमने स्ल्यूट्स की कंसेंट्रेशन को सॉल्यूशन में से मेज़र करना है. कैसे मेज़र करना है? बाय अमाउंट ऑफ लाइट को मेज़र करना है जो अब्जॉर्ब्ड हुई थी बाय द सॉल्यूशन जो कुवेट में प्रेजेंट थी प्लेस्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को सॉल्यूट्स की कंसेंट्रेशन को सॉल्यूशन में पता करने के लिए हम अमाउंट ऑफ लाइट जो अब्जॉर्ब्ड हुई उस सॉल्यूशन में उसको मेज़र करेंगे. जब अमाउंट ऑफ लाइट को मेज़र करेंगे तो हमें कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट भी मेज़र हो जाएगा. द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ अ मच मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ अ कैलोरीमीटर. तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक रिफाइंड वर्जन है कैलोरीमीटर का. In a calorimeter, filters are used which allow a broad range of wavelength to pass through, whereas in the spectrophotometer, a prism grating is used to split the incident beam into different wavelength. कहते हैं कि जो क्लोरीमीटर था उसमें फिल्टर्स यूज़ करते थे हम वेवलेंथ को पास कराने के लिए, बट इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो प्रिज्म ग्रेटिंग ये यूज़ होता है इंसिडेंट बीम को स्प्लिट आउट करने के लिए इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स में. By suitable mechanism, waves of specific wavelengths can be manipulated to fall on the test solution. तो suitable mechanism के थ्रू जो वेव्स है स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की कैन बी मैनिपुलेट करके उसको टेस्ट सोल्यूशन के ऊपर फॉल ऑन कराया जाता है. The next is there are two types of spectrophotometer. The first is single beam spectrophotometer. Second is double beam spectrophotometer. Today we will discuss on only single beam spectrophotometer. So let's start single beam spectrophotometer. It operates between 325 to 1000 nanometer wavelength using a single source of light, that is tungsten filament lamp. It has two photocell. The light travel along only one pathway. The test solutions and blank are read in the same position. तो 325 to 1000 नैनोमीटर में इसको ऑपरेट किया जाता है इस वेवलेंथ में, और सिंगल सोर्स ऑफ लाइट यूज़ होता है. एग्जाम्पल टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, मतलब चाहे हम कोई भी लैम्प यूज़ कर सकते हैं. तो एग्जांपल के तौर पे चाहे हम टंगस्टन फिलामेंट यूज़ कर लें, चाहे हाइड्रोजन लैम्प यूज़ कर लें, चाहे डिटोरियम लैम्प यूज़ कर लें, तो इनमें से कोई भी एक सिंगल फिलामेंट लैम्प हम यूज़ कर सकते हैं. दो फोटोसेल प्रेजेंट हैं, लाइट ट्रेवल होती है वन पाथ में, और जो टेस्ट सोल्यूशन ऑफ ब्लैंक है वो रीड होते हैं इन द सेम पोजिशन. द नेक्स्ट इज अ single beam spectrophotometer. The first is light source, collimator, diaphragm, monochromator, wavelength selector, sample holder, photocell detector, and the digital meter. So the first is light source. So in light source, if we use tungsten filament एज अ सोर्स ऑफ लाइट, अगर हम टंगस्टन फिलामेंट को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करेंगे तो हमें उस टाइम विजिबल लाइट मिलेगी. बट अगर हम हाइड्रोजन और डिटोरियम को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करेंगे और फिलामेंट और एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करेंगे तो हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट मिलेगी. तो क्लियर, टंगस्टन यूज़ किया तो विजिबल लाइट मिली, हाइड्रोजन और डिटोरियम को यूज़ किया तो यूवी लाइट मिली. नेक्स्ट इज कोलिमेटर. Collimator is used to collect all the rays coming from the source. तो कोलीमेटर का क्या काम है कि उसने जितनी भी सोर्स ऑफ लाइट में से रेज आ रही हैं उसको कलेक्ट करना है. डायफ्राम इज यूज टू सेट 100% ट्रांसमिटेंस. तो डायफ्राम ने क्या करना है, उसकी 100% ट्रांसमिटेंस को सेट करना है. द नेक्स्ट इज मोनोक्रोमेटर एज अ प्रिज्म और अ ग्रेटिंग और अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग. तो ये इसमें क्या है, मोनोक्रोमेटर में ये प्रिज्म और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऐसे यूज़ होता है. इसमें क्या है, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट आ रही है जिसको उसने 7 कलर्स ऑफ वेवलेंथ 7 कलर बैंड्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. द नेक्स्ट इज वेवलेंथ सेलेक्टर. एज अ इसको वेवलेंथ सेलेक्टर जो फिर इसको स्लिट कह सकते हैं. तो इसमें क्या है, जो 7 कलर बैंड्स हैं उसमें से सिर्फ एक
कलर ही आगे पास हुआ। द नेक्स्ट इज सैम्पल होल्डर। तो ये जो कलर पास हुआ वो सैम्पल के होल्डर के साथ जाके वहाँ जाके उसके साथ स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक होने के बाद वो जो कलर मतलब उसके साथ जो स्ट्राइक होने के पास जो वो सैम्पल सोल्यूशन के साथ कलर उसकी वेवलेंथ स्ट्राइक हुई कलर की, नेक्स्ट गई फोटो सेल में, या फिर डिटेक्टर कह लो या फिर इसको फोटो सेल कह लो, उसके पास की तो सोल्यूशन से ट्रांसमिट होकर मतलब सैंपल होल्डर से ट्रांसमिट होकर वो कहाँ पहुंची, फोटो सेल और डिटेक्टर में। फोटो सेल और डिटेक्टर में उसने क्या हुआ, वो कन्वर्ट होगी करंट फॉर्म में। तो करंट फॉर्म में कन्वर्ट होगी वो कहाँ पहुंची, डिजिटल मीटर, चाहे डिजिटल मीटर और सिग्नल प्रोसेसर। तो ये यहाँ पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ, ग्राफ की फॉर्म में हमें रिकॉर्डिंग इसमें शो हो जाती है एज अ रीडिंग। तो फर्स्ट क्या था, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स अगर हम टंगस्टन लैंप यूज़ करते हैं तो विजिबल लाइट आती है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप यूज़ करते हैं तो हमें अल्ट्रावायलेट लाइट मिलती है। कॉलीमेटर का फंक्शन ये है कि इसने जितनी भी लाइट की रेज आ रही है उसको कलेक्ट करना है। डायफ्राम ने उसकी 100% ट्रांसमीटर सेट करनी है। मोनोक्रोमेटर इसमें प्रिज्म और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, जो सिंगल बीम ऑफ लाइट आ रही है उसको 7 कलर बैंड्स में इसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। वेवलेंथ सिलेक्टर और स्लिट ने क्या करना है, उसमें से एक कलर को आगे पास कराना है, जाके उसने सैंपल होल्डर के साथ स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक होने के बाद आगे वो फोटो सेल और डिटेक्टर में ट्रांसमिट हो जाएगा। उसने क्या किया, उसको करंट फॉर्म में चेंज किया। करंट फॉर्म में चेंज होने के बाद वो डिजिटल मीटर के पास पहुंचा। उसने क्या किया, उसकी ग्राफ की फॉर्म में उसमें ग्राफ की फॉर्म में उसमें रिकॉर्डिंग, उस सैंपल की जो रिकॉर्डिंग है वो हमें शो कर देता है। सो दिस इज़ द सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। Instrumentation. The essential components of spectrophotometer instrumentation include radiant energy source, sources of ultraviolet radiation, sources of visible radiation. तो अल्ट्रावायलेट में क्या है, हम यूवी रेडिएशंस के लिए हाइड्रोजन लैम्प और ड्यूटेरियम लैम्प का यूज़ करते हैं, और टंगस्टन फिलामेंट लैम्प है जो वो कॉमनली यूज़ होता है विजिबल रेडिएशन के लिए। द नेक्स्ट इज कॉलीमेटिक कन्वेक्स लेंस, जिसने की है जितनी भी रेस कलेक्ट है, मतलब जो भी सोर्स से हमें रेस आ रही है उसको कलेक्ट करना है, इसका ये फंक्शन है। द नेक्स्ट इज डायफ्राम, इसने उसकी 100% ट्रांसमिटेंस को सेट करना है। द नेक्स्ट इज मोनोक्रोमेटर, टू obtain द रेडिएशन ऑफ वन वेवलेंथ द मोनोक्रोमेटर में भी प्रिज्म और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जो मोनोक्रोमेटर है वो प्रिज्म या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम यूज़ कर सकते हैं। इसने क्या करना है, सिंगल जो लाइट आ रही है उसको 7 बैंड्स ऑफ कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। द नेक्स्ट इज सैम्पल कंटेनर, जिसको हम कोविड यूज़ करते हैं। सैम्पल कंटेनर्स आर आल्सो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंटेशन। फॉर यूवी लाइट इट शुड बी मेड ऑफ क्वार्ट्स, फॉर विजिबल लाइट इट शुड बी मेड ऑफ ग्लास। अगर यूवी लाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जो कुवेट है वो क्वार्ट्स फॉर्म की उसकी बनी होगी, क्वार्ट्स की, बट अगर हम विजिबल लाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो ग्लास की बनी होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज फोटो सेल एंड डिटेक्टर। तो फोटो सेल और डिटेक्टर ने क्या किया, इस रेडिएशन को करंट फॉर्म में चेंज कर दिया। और रीड आउट मीटर, द करंट इज कन्वर्टेड इनटू OD. OD means optical density or absorbance in readout meter, and by knowing optical density we can find out the concentration of solution. तो जो करंट था वो कन्वर्ट हो गया इनटू ऑप्टिकल डेंसिटी और अब्जॉर्बेंस में इन रीडआउट मीटर में। एंड बाय नोइंग ऑप्टिकल डेंसिटी, अब हमें ऑप्टिकल डेंसिटी मिल गई तो हमें उस सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज़ द सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।